नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड से सब लोग परेशान थे। रीजन उसकी गिरावट से, उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले एक महीने में इसने तकरीबन 25% की रिकवरी कर ली है। 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड ने। स्मॉल कैप कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स है उन्होंने तकरीबन 8 से लेकर 9% की रिकवरी की है, लेकिन इस फंड ने 25% की रिकवरी कर ली है। पूरी की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। वीडियो को एंड तक दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि भाई जो भी लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं उन लोगों की टेंशन थोड़ी कम। पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का सजेशन रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो है भाई उससे सलाह जरूर लें, क्योंकि इन सब चीजों में रिस्क हमेशा रहता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, फंड का पूरा जो नाम है वो आपको मैं बता देता हूं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जिसे शॉर्ट में मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड भी कहते हैं। ये जो फंड है ये एचडीएफसी डिफेंस फंड जो है हमारा, उसका एक तरीके से कॉम्पिटिटर है। जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है वो तो आपको पता है, एसआईपी लमसम वगैरह सब उसकी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी चीजें चालू थी। इसी वजह से जब एचडीएफसी के अंदर सब चीजें बंद हुई थी तभी इसका एनएफओ आया था और लॉन्च हुआ था। तकरीबन एनएफओ पीरियड के अंदर 2200 करोड़ का इसके अंदर जो एयूएम था वो आ गया था। अब इसका जो एयूएम है वो घटकर आ गया है 1970 करोड़ पे, मतलब 2000 करोड़ आप मान सकते हैं। तकरीबन 200 करोड़ का लोगों ने इसके अंदर से एग्जिट कर लिया। लेकिन अभी भी जो बने हुए हैं, अब वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भैया दिल को थोड़ी तसल्ली रहेगी और पता लगेगा कि भैया अब वो ठीक से सही ट्रैक पे जा रहा है, फंड भी ट्रैक पे जा रहा है। और उन लोगों की जितनी लंबी, आप समझ लीजिए, वो धैर्य बांध के बैठे थे, पेशेंस रख के बैठे थे, अब उनको थोड़ा सा उसका शायद रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। तो इस फंड की अगर मैं बात करूं तो ये जो न्यूनतम इसकी जो अमाउंट आ गई थी, एनएवी जो आ गया था, वो करीबन करीबन आ गया था ₹6.5 के आसपास। मतलब 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और ₹6.5 के आसपास आ गया था। आप सोचिए कि भाई जिन लोगों ने 10 रुपए से ऊपर खरीदा था, मतलब आप समझ लीजिए, मुझे याद है 11 रुपए से ऊपर चला गया था ये। जिन लोगों ने 11 सवा 11 रुपए पे खरीदा था, तो उनका तो पोर्टफोलियो ही तकरीबन 30-40%, 40-45% माइनस में आ गया था। तो भाई अगर किसी का 1 लाख रुपया है और 40% कम होता है तो 60,000 रुपए रह जाते हैं। तो इस कंडीशन में तो भाई लोगों की हालत खराब होना बनता बनता है। लेकिन अब इसका जो एनएवी है वो बढ़कर हो गया है ₹8.38। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, ₹8.38 हो चुका है। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो देखिए, पिछले 6 महीने के अंदर जो इसने नेगेटिव रिटर्न दिए वो है माइनस में 3.83। जब से लॉन्च हुआ है अभी तक माइनस में 16% है, लेकिन पिछले 6 महीने में 3.83% ही माइनस में रह गया है। पिछले 3 महीने में जो माइनस इसका 1.193% ही रह गया है, और पिछले एक महीने में ये 25% पॉजिटिव आ चुका है। 25% पॉजिटिव है, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टेड है उनका पोर्टफोलियो तो पॉजिटिव में होगा, ये तो कंफर्म बात है। या फिर अगर किसी ने थोड़ा सस्ते में खरीदा है, 10 रुपए से कम में खरीदा है, तो उसका भी काफी हद तक हो सकता है पॉजिटिव आ गया। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस फंड की रैंकिंग की। तो देखिए, इस फंड की जो रैंकिंग है भाई वो है 3 स्टार। पहले इसकी जो रैंकिंग थी 4 स्टार हो गई थी, लेकिन अब जो इसकी रैंकिंग है, क्योंकि गिर रहा था इतना, तो इसकी रैंकिंग जो है थोड़ी डाउन आ गई है। 3 स्टार पे चल रही है इस समय। 3 साल का डाटा कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए 3 स्टार की जो 3 साल की जो डेटा है वो मैं आपके साथ तो शेयर कर ही नहीं सकता। अभी फंड ही ऑलमोस्ट मतलब 6 महीने से ज्यादा पुराना है, 7-8 महीने पुराना है। बेंचमार्क की बात करूंगा, जो इसका इंडेक्स है वो आपको पता ही है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, जिसके अंदर डिफेंस सेक्टर की सारी कंपनीज हैं। करीबन 18-20 कंपनीज हैं, जिसके अंदर आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भेल है, इस तरीके की कंपनीज के अंदर स्टॉक मतलब इसके अंदर शामिल है। आगे बढ़ूंगा, एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.29%, जो कि काफी कम है। और एग्जिट लोड जो है वो है इसका 1%, वो भी 15 दिन से अंदर। 15 दिन से पहले कोई एग्जिट करता है तो भैया चार्जेस लगेंगे, नहीं तो उसके बाद 0% है। टोटल एयूएम है 1970 करोड़ रुपए, तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम है। और एसआईपी 500 रुपए से शुरू होती है और लमसम भी भैया 500 रुपए से शुरू हो जाता है। तो ये इसका बिल्कुल लेटेस्ट डाटा था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उनके पास भी ये खबर पहुंच पाए और भैया उनके अंदर भी थोड़ी सी जो है, जो उन्होंने पेशेंस रखे हुए हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।